ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितमृत अंतलीला चैप्टर 12 प्रयास संख्या 101। तो हम चर्चा कर रहे थे जगदानंद पंडित किस प्रकार से बंगाल में गए थे और बंगाल के भक्त उनकी सेवा करने, उनको रिसीव करने, उनके साथ रहने, उनके साथ कृष्ण चर्चा करने में अपने आप को भूल जाते थे। चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य यारे मिले से ही माने पायु चैतन्य। जगदानंद पंडित की जय हो। उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि जो भी उनसे मिलता है वह सोचता है अब मुझे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति मिल गई है। भगवान के कहते हैं कि भगवान जो है भक्तों के हृदय में विश्राम करते हैं, इसलिए जब हम भक्तों के साथ रहते हैं तो भक्तों का असली गुण यही है कि वो हमें कृष्ण याद दिलाते हैं। कुलिया ग्राम के ब्राह्मणों को, भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने एक डेफिनेशन ये भी दी थी, वैष्णव कौन है? वैष्णव वो है जिसको देखकर कृष्ण की याद आए, जिसको देखकर भक्ति की चीजें याद आए, जिसको देखकर सेवाएं याद आ जाएं। तो यानी कि कृष्ण संबंधी जिसको देखकर कृष्ण संबंधी चेतना हो जाए, कृष्ण चेतना जिसको देखने मात्र से हो जाए, वो भी वैष्णव है। एक डेफिनेशन ये थी। तो यही है वैष्णव का गुण, क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण, उनके जीवन का पर्पस केवल कृष्ण की प्रसन्नता है, जिसमें कि वो गुरु की प्रसन्नता के लिए जीता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करके हम लोग तुरंत वैसे हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जैसे संसार में कहते हैं ना कि बुरे लोगों की संगति से हम बुरे हो ही जाते हैं, चाहे कितना भी मजबूत इंसान क्यों ना हो। वैसे ही भक्तों की संगति में कोई भी व्यक्ति भक्त बन जाता है, चाहे कितना बड़ा डाकू बदमाश क्यों ना हो। जैसा कि रत्नाकार डाकू, मृगारी डाकू, खतरनाक लोग थे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये संगति का इतना असर है हमारे जीवन में। हम लोग हमेशा संगति से इम्पैक्ट होते ही होते हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो समझ लीजिए बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। वो उसका पतन होगा या उसका ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ेगा और बाद में रियलाइज होगा। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसपे संगति का असर ना पड़े। इसलिए समझदारी इसमें है कि अपनी संगति को बड़ा केयरफुली चूज किया जाए, राइट। जब हमें पता है कि ये जो मानता है कि नहीं नहीं कोई, जैसे अक्सर कई लोग होते हैं वो हमारी परंपरा की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, गुरु शास्त्रों को सीरियसली नहीं लेते, मतलब कुछ नहीं होता। कई बातें डराने के लिए लिखी हैं शास्त्रों में ना, कई बातें डराने के लिए लिखी हैं एक्चुअली, ताकि व्यक्ति डर के रहे। डराने के लिए ये सच्चाइयां हैं पहली बात तो, इसलिए कहते हैं ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री हम लोगों ने कोई दूसरी हिस्ट्री पढ़ी है एक्चुअली, उसी को हिस्ट्री समझते हैं हम मुगल और अंग्रेजों को ही हिस्ट्री को हिस्ट्री समझते हैं। ये हिस्ट्री हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो लिखा गया है, वो बड़ा सोच समझ के सालों की रियलाइजेशंस को लिखा गया है। इसलिए इस पे जो बिलीव नहीं करता उसका नुकसान होता है, हाँ जो ये मानता है इसलिए उसको एज इट इज मानना बड़ा जरूरी है। इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम कहते हैं कि असत संग त्याग, जब इससे मत मिलो, उससे रिश्तेदारों के साथ ज्यादा घुलोगे मिलोगे तो हमारी चेतना गिरेगी, यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है तो। या अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल के साथ ज्यादा रहोगे जो कृष्ण भक्त नहीं है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए और उसी तरह से जब हम भक्तों के साथ रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बट भक्तों के साथ संग का मतलब हमने समझाया कौन भक्त है। कहते हैं ना केवल माथे पे तिलक लगाने वाला भक्त नहीं है, ये भी आपको सोचना होगा। केवल कंठी धारण करने वाला भक्त नहीं है। भक्त वो है जो हरे कृष्ण का नाम का जप करता है, भगवान ने पहली बार बोला है ना, निरपराध होके भगवान का जप करता है, जिसके हृदय में द्वेष ना हो। क्योंकि बात वही है कि अगर आप द्वेषी और एनवियस व्यक्ति के साथ में मिलके चलते हैं कि ये देखिए प्रभु जी आपने बोला था कि ये वैष्णव है, ये नाम जपता है, तो मैं इनका संग करूंगा, तो ऐसे में क्या दिक्कत हो जाएगी कि वो द्वेष और ईर्ष्या से भरा है तो वो आपके हृदय में भी द्वेष डालेगा ही। जैसा हमने बोला कि संगति का असर पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, जिसको देखकर, क्योंकि ऐसा व्यक्ति की चेतना इतनी दिव्य होगी, उसको देखकर हाँ कुछ दिव्य चीजें ध्यान आएंगी, एनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, सवेरे जल्दी उठने का, सवेरे जल्दी जप करने का, सेवाओं को करने का, अपने आप को कमिट करने का। कई लोग कहते हैं ऐसा कि जब आते हैं भक्तों के बीच साथ में आते हैं बातचीत करते हैं कभी,
तो एकदम से एंथुजियास्टिक हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन घर जाते ही फिर से फुस हो जाते हैं। देखिए कितना फर्क है। इधर संगति का ऐसा फर्क पड़ा, उधर संगति का वैसा फर्क पड़ गया। वहां जाके फुस क्यों हो गए? कि वहां फिर ऐसे लोगों की संगति करी जो फुस हैं, और यहाँ ऐसे लोगों की संगति करी थी जो एकदम एंथुजियास्टिक थे, इसलिए बीच में आते ही हम भी एंथुजियास्टिक हो, घर जाते ही फिर फुस हो गए। इसलिए इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। हम्म। इसलिए कहते हैं कि भक्ति कोई वो नहीं है जो संसारी को। प्रभुपाद ने इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी बनाया, वेयर पीपल आर टुगेदर ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आए सब लोग प्रवचन सुन के आए, सुनने आए, हाथ वाथ झाड़ के अपने अपने घर निकल गए। द कौन द एसोसिएशन, जो एसोसिएशन है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। क्योंकि हमारा मन बड़ा गंदा है। मैं अपने को तो मैं जानता हूँ, तो अपने बारे में जान सकता हूँ। तो इसलिए जब भी वो भक्तों के साथ नहीं होता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ ऊटपटांग विचार आते ही आते हैं। हम्म। इसलिए इन भक्तों के साथ है ना, यहाँ इसी की चर्चा करिए। कितना एक शिवानंद सेन के जाने से पूरी क्रांति आ गई बंगाल में। ऐसे जगदानंद सॉरी जगदानंद पंडित के जाने से, ऐसे जगदानंद पंडित की जय हो। कि उसको उनके साथ रहते ही लोगों को लगता था कि हम चैतन्य महाप्रभु के साथ हैं। शिवानंद सैन गृह यहाँ रहिला, चंद नादि तैल कहाँ एकमात्र कैला। अब जगदानंद पंडित कुछ काल के लिए शिवानंद सेन के घर पे रहे। और शिवानंद सेन आप जानते हैं एक और एग्जॉल्टेड डिवोटी, जिसको अपने घर बार की चिंता उतनी नहीं थी जितनी की नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता की। तभी उन दोनों ने लगभग 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। चंदन का तेल तैयार किया इन लोगों ने। उस जमाने में हर चीज तैयार करनी पड़ती थी। मैं कई बार सोचता हूँ, हम लोग पूजा में पाठ में हर चीज में कुछ पैकेट कुछ शीशियां लेके आते हैं, इतनी शुद्ध चीजों में उसको यूज करते हैं, हम जानते तक नहीं वो बनाया कैसे गया है। इसीलिए कहते हैं कि इस युग में कोई भी प्रोसेस अशुद्धि से बचा हुआ नहीं है। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, वो भी अशुद्धि से भरा है, हमारे अंदर अशुद्धि से। लेकिन वो उसके उसका गुण ये है कि वो अशुद्धि में भी एक्सेप्टेड है। यदि हम अशुद्धि अवस्था में गलत चेतना से अपराध सहित भी जब जब करते हैं तो उसका भी लाभ है। अब वो लाभ नहीं होगा, जब करते रहेंगे तो अपराध रहित हो जाएंगे, प्रयास करते रहेंगे तो। हाँ, तो इन लोगों ने क्या किया, इसलिए उस जमाने में हर चीज को खुद ही करा जाता था, है ना। तेल लाने के लिए चंदन की लकड़ी को लाया गया, उसको प्रोसेस किया गया, उसका तेल बनाया गया। तो इन्होंने तेल बनाया, 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। सुगंधि करिय तेल गागरी भरिया, नीला चले नैया आइला यत्न करिया। अब क्या किया, जैसे कि भक्त जो भी करता है वो केवल स्वामी के लिए करता है। इतना सारा तेल इन्होंने लगाया लिया, इसलिए नहीं कि अपने शरीर पर लगाएंगे तो जब कहीं से गुजरेंगे तो लड़कियों का एक झुंड जा रहा होगा, वो ऐसे पीछे पीछे चल पड़ेंगी, जैसा कि एडवर्टीजमेंट में आता है। परफ्यूम डियो, और लोग इसीलिए उसको खरीदते हैं। फिर यहाँ पर पर्पज है कि हम स्वामी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ लाते हैं। जैसा हमने पहले भी सुना, माधवेंद्रपुरी उस चंदन को लाने के लिए कहाँ चले गए सोचिए, है ना। कई बार हमें लगता है इतना भी क्या करना है, हो गया बस, बहुत ज्यादा हो रहा है ना। जब हमें ज्यादा कष्ट होने लगता है किसी सेवा में, तो हमें लगता है इतना क्यों करना है। हाँ, इतना भी जहाँ तो कोई और कर रहा है क्या, मैं ही क्यों मरूं। तो मरना तो है ही, क्यों ना मर मिटे कृष्ण के लिए। यही सोचकर माधवेंद्रपुरी चल पड़े, जो कि बहुत खतरा था जान को भी। क्योंकि उस जमाने में लूट खसोट बहुत थी, चुंगियां बहुत थी, हर जगह पर नाकेबंदी, बिजली बिजली का है वो नहीं था। रात को जानवर और रात को डाकू भी घूमा करते थे। ऐसे में चंदन जैसी चीज, आप जानते हैं कि चंदन जो है इतना बड़ा एक डाकू हुआ इंडिया में, जो पता नहीं कितने सालों तक केवल चंदन की तस्करी से पूरे इंडिया में फेमस हो गया। पुलिस भी उसको पकड़ नहीं पाती, इतना ताकतवर हो गया था वो चंदन की लकड़ी का तस्करी कर करके। हम्म। इतना बड़ा खतरा लेना बहुत बड़ी बात थी, जान का खतरा था। फिर भी माधुरी गए। इन्होंने भी चंदन का तेल बनाया, लेकिन उससे जगदानंद क्या करते हैं, उन्होंने उससे एक बहुत सुगंधित तेल से एक मिट्टी का घड़ा भर दिया, और बड़े यत्न से नीलाचल की तरफ चल पड़े। हाँ, अब जगदानंद वापस आ रहे हैं। गोविंदेर ठाई तैला का धरिला रखिला, प्रभु अंगे दिला तेला गोविंद कहिला। इस तेल को गोविंद की निगरानी में रख दिया गया। जगदानंद ने उनसे अनुरोध किया, इस तेल को महाप्रभु के शरीर पे मल दिया करना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तेल मैं लाया हूं,
इतनी मेहनत मैंने करी है, लगाएगा गोविंद, हाँ, तो नाम किसका होगा? हम अपनी सेवा में पारितोषिक भी हमारे कहीं ना कहीं रहता है। हमने कुछ किया है, हम जैसे हम कहते हैं ना, हमने बनाया है तो खा लिया जाए, हमारा जरूर खाया जाए, दूसरों का कोई बात नहीं। ये कुछ चुपके से आएगा, इसको खाइए, इसको, वो नहीं, उसको छोड़िए, इसको खाइए, मैंने बनाया है क्योंकि इसलिए बनाई। इसी तरह से हर चीज में हम चाहते हैं कि जो हमने सेवा करी है, वास्तव में सेवा करने पर ही भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं। गिलहरी का एग्जाम्पल हम सब सब सुनते हैं। आप, हमने सेवा करी, भगवान ने समझ लीजिए एक्सेप्ट कर ली, वैसे एक्सेप्ट करी कि नहीं वो जरूरी नहीं है। हुँ? लेकिन हमारी सेवा करना, सेवा में लगना ही बहुत बड़ी बात है वास्तव में। तो ये लाए तो तेल खुद थे, लेकिन उन्होंने कहा, गोविंद को कहा कि आप जो है, जब महापुरुष होते हैं आप थोड़ा पैर वैर दबाते हैं, ऐसे में हल्का हल्का तेल लगाएंगे, महाप्रभु को बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद, मतलब उनकी थकान दूर होगी, सुगंध भी आएगी। तो उनके शरीर पे आप तेल मल दिया करना। तबे प्रभु ठाई गोविंद कैला निवेदन, जगदानंद चंदन आदि तैला अनिया छेद। इसलिए गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित कुछ सुगंधित चंदन का तेल लाए हैं। अब गोविंद को भी लग रहा था, यार पता नहीं ये महाप्रभु एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने कहा पूछ लेते हैं एक बार, कहीं मेरी पिटाई हो जाए। उन्होंने कहा एक जगदानंद लाए हैं। अब महाप्रभु जानते थे जगदानंद लाए हैं तो एक और ज्यादा स्ट्रेस है महाप्रभु के, मना करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तार इच्छा प्रभु अल्प मस्तके लागे लगाया, पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हई आया। यह उनकी इच्छा है कि आपके सर पर थोड़ा सा तेल लगा दिया जाए। इससे क्या होगा? इससे जो है पित्त वायु के कारण जो रक्तचाप है काफी कम हो जाएगा। चंदन लगाने से ठंडक पहुंचती है एक्चुअली में। इसलिए हम देखते हैं ना, वैष्णव उसमें भी सर पे ऐसे ठंडन चंदन लगाया जाता है। तो ये एक कल्चर है कि, मतलब ये आयुर्वेदिक नियम भी है कि सर हमेशा हमारा ठंडा होना चाहिए, पैर हमेशा गर्म होने चाहिए, और पेट हमेशा नरम होना चाहिए। हम्म, पेट नरम तब नहीं होगा जब पेट को फाड़ के खा लिया जाएगा, तो नरम कहाँ से होगा ना। जैसे आपने फुटबॉल के लिए, फुटबॉल में जब हवा हवा भर लेते हैं तो कैसे हो जाती है फुटबॉल? अब उसमें लात भी मारी जाती है तो कुछ होता नहीं है उसको। हम्म, और उसकी हवा निकाल दी जाए तो सॉफ्ट हो जाती है। तो पेट को नरम रखने के लिए उसको हल्का रखना जरूरी है, उसमें कम खाया जाए। हाँ, सर को ठंडा रखने के लिए तो बहुत तरीके हैं, जिसमें से एक ये है, लोग जैसे, हम जैसे बुखार हो जाता है तो सर में पट्टी रखी जाती है ताकि सर ठंडा रहे। और सर ठंडा तब रहता है जब हृदय में बहुत सारी एनवी द्वेष नहीं होती है, तो सर ठंडा होता है। जब बहुत सारी भोग करने की इच्छाएं होती हैं तब सर गर्म हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करने लगता है। देखते हैं ना, सीपीयू में ज्यादा सारे, बहुत सारे प्रोग्राम चला दिए जाएं तो हैंग हो जाता है। तो सर के अंदर भी यदि बहुत सारे कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, भगवान की आरती, लेकिन पूरे दिन की प्लानिंग चल रही है, तो क्या होगा? आरती करने के बाद सर भारी, सवेरे सवेरे सर भारी हो जाएगा। जब करते हुए सर एकदम हल्का हो सकता है यदि विचार ना आए तो, लेकिन बहुत सारे विचार आ रहे थे तो सर जब करने के बाद ऐसा लगता है अब सो जाओ थोड़ी देर। हम्म, कि विचारों के आवागमन से सर गर्म हो जाता है। तो जिस काम को हम कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें, थोड़ा सा कल्चर बनाएं कि हम नोट करें, डायरी में चीज़ों को लिख लें, तो हमारा मन शांत हो जाता है कि मैंने अपने सारे काम लिखे हुए हैं, डोंट वरी, जब समय आएगा तब उस पर ध्यान दिया जाएगा। अभी ये समय है तो अभी इसको करा जाए। होता क्या, आदमी नोट कहीं करता नहीं है तो दिमाग पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता रहता है, वो हमेशा सोचता रहता है अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। नोट डाउन होता है तो दिमाग रिलैक्स होता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। हम्म? और पैर को गर्म करने के लिए कई चीजें करी जा सकती हैं। लोग थोड़ा जुराबे पहनते हैं, चप्पलें पहनते हैं। हम्म? पैर, आदमी जब मर जाता है तो पैर से पता चल जाता है, ठंडे पड़ जाते हैं एकदम। हम्म? इसलिए ये कुछ चीजें हैं, तो इसलिए इनको बोला गया कि ये जो विकार है, चंदन लगाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। अब कृष्ण की शरीर में कहाँ कोई बात है और कहाँ पित्त है? उनका सच्चिदानंद शरीर है। ध्यान रखिए, भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं जब आते हैं संसार में, वो अपने दिव्य शरीर के साथ आते हैं। इसलिए उसमें कोई मल नहीं है, कोई रक्त नहीं है। हाँ, इसलिए उनको मारा नहीं जा सकता, उन्हें काटा नहीं जा सकता है। तो लेकिन फिर भी कुछ तो करना ही था, भगवान एक भक्त की भूमिका निभाने के आए हैं। भगवान भी तो ये दिखाते हैं ना कि मैं भक्त हूं, मैं भगवान नहीं हूं। अब भक्तों को मौका मिल गया बोलने का, आप भगवान नहीं है ना, नहीं है तो फिर चंदन लगाइए, नहीं तो ये पित्त को कम कीजिए, रक्तचाप को कम कीजिए। भक्त भी बड़े चतुर हैं, देखते हैं क्या होता है। एक कलश सुगंधि तैल गौड़े ते करिया, यहाँ आनी याचे बहु यतन करिया।
उन्होंने बंगाल में एक बड़ा घड़ा तेल का तैयार किया है। हाँ, घड़ा तैयार किया है, घड़ा। हाँ, लगा के छोड़ेंगे। और इसे वे बड़े यत्न से यहाँ लाए हैं। अगेन सेम चीज को सोचा जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग जो जब यात्राएं करते हैं तो अपना बीड बैग, ऐसा लगता है कि ओहो बीड बैग बहुत भारी है। हम्म? कई प्रभु जी, कई माता ऐसी हैं, उनको कहते हैं कि बीड बैग ले लेते हैं तो उन्हें सर्वाइकल हो जाता है बीड बैग से। सोचिए। हाँ, क्योंकि 10-20 किलोमीटर चल रही है तो उसके बाद अपने कपड़े भी भारी लगने लगते हैं। ऐसे में कोई घड़ा उठा के चलना कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर पैदल यात्रा है, मुश्किल काम है। तो बड़े यत्न से वो यहाँ पे लाए हैं। हाँ, प्रभु कहे सन्यासी नाही तेल अधिकार, ताहा ते सुगंधित तेल परम अधिकार। महाप्रभु ने उत्तर दिया, सन्यासी को तेल से, सुगंधित तेल से कोई प्रयोजन नहीं है, तुरंत यहाँ से इसको ले जाओ। महाप्रभु इस वक्त एक सन्यासी के रोल में है। सन्यासी के रोल को भगवान हर रोल को बड़ा बखूबी निभाते हैं। जब भी कोई रोल प्ले करते हैं, चाहे बच्चे का, पुत्र का, पुत्री का, या मतलब पति का, प्रेमी का, सारे रोल। हाँ, वृंदावन इज फेमस फॉर दैट प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन। द्वारका इज फेमस फॉर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। एंड पुत्र बन के वो रहे वृंदावन में। तो इस प्रकार से सारे रोलों को बड़े अच्छे से निभाते हैं भगवान, और हमें भी ये सिखाते हैं कि हमें भी जो रोल्स दिए गए हैं उसको अच्छे से निभाएं। और कैसे अच्छे से निभाएं? हर रोल में संसार को ये एग्जाम्पल दिखाएं कि कैसे भक्ति करी जा सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप सन्यासी हो, चाहे आप वानप्रस्थ हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे किसी भी रोल में हो, रोल को अच्छे से भक्ति करते हुए कैसे करा जाए, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, भक्तों के ऊपर, संसार को दिखाने के लिए। अगर हम इम्परफेक्ट हैं, हम आलसी हैं, तो हम चाहे हम माला ही क्यों ना करते हो, वी आर नॉट डूइंग एनी प्रीचिंग। आचार से प्रचार ज्यादा होता है, ध्यान रखिए, शब्दों से कम होता है। जब इतनी भीड़ इकट्ठी होती है और वो देखते हैं आपस में इनके संबंध को, इनकी हाँ शालीनता, विनम्रता को, तो अपने आप ही संसार में चाहे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर। वो तरुवर क्या है? वो तरुवर है भक्तों का संग। ऐसा संग होना चाहिए, हमारा ऐसा आचरण होना चाहिए कि जो भी इस छाया में आए उसको ठंडक महसूस हो, गर्मी ना लगे, जलने ना लगे। गर्मी हो जाती है जब भक्तों का व्यवहार सही नहीं होता, उनके अंदर द्वेष ईर्ष्या होती है, कंपटीशन होने लगता है, ये आगे क्यों निकल गई, मैं पीछे कैसे रह गई, हाँ क्या रह गया। तब वहां माहौल एनवियसनेस का हो जाता है। हाँ, इसलिए जो आता है वो भी जलने लगता है। ध्यान रखिए, हम प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, कम से कम कुप्रचार तो ना करें, हमारे आचरण में ही ऐसा कर लें। कई लोग आचरण से ही वक्त बन जाते हैं, खासतौर पे हमारे अपकमिंग जनरेशन। जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है वो केवल ऑब्जर्व कर रही है हम सबको, हम कर क्या रहे हैं। और ऐसे में यदि हम शास्त्र को रोज पढ़ रहे हैं, इस्कॉन के अंदर हम रोज चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं, रोज भागवतम इत्यादि पढ़ रहे हैं सारा, लेकिन जब वो बच्चे देखते हैं कि पढ़ तो ये रहे हैं लेकिन कर तो नहीं रहे हैं। महाप्रभु किस लिए संसार में आए? संकीर्तन यज्ञ इस युग का एकमात्र यज्ञ है। अब ये संकीर्तन में तो जाते नहीं है मम्मी पापा। हाँ, तो सोचिए, सुन रहा है वो बेचारा रोज, लेकिन देखते हैं जाते नहीं, क्यों नहीं जाते हैं? बेटा काम बहुत है ना। तो समझ में आ जाएगा, अच्छा यानी कि सांसारिक काम, हाँ घर बार का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है संकीर्तन से। अच्छा ठीक है, समझ गया। तो आचार से आपने उसको समझा दिया। अब चाहे लेक्चर देने वाला कुछ भी बोलता रहे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, हमने देखा था हमारे ऑफिस में कई बार ट्रेनिंग सेंटर आते थे। तो वो क्या करते थे, देखिए मैं बताता हूँ आपको, करके दिखाई। सब लोग हाथ नीचे करेंगे, सारे लोग हाथ ऊपर कर लेते थे। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। मैंने कहा सब लोग हाथ नीचे करेंगे, हाँ सब लोग हाथ ऊपर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हाथ ऊपर किए हैं। तो आदमी सुनता नहीं है कि बोला क्या जा रहा है, वो देखता है कि हो क्या रहा है। तो जैसे ही बोलेंगे सब लोग हाथ नीचे करेंगे तो सब लोग एकदम से ऊपर कर लेंगे। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये संसार के लोग भी समझते हैं, ट्रेनिंग सेंटर वाले भी समझते हैं। इसलिए जो हमारा आचरण है वो ज्यादा सिखाता है, हमारी बोली कम सिखाती है। ये ध्यान रखिए, शास्त्र पढ़े जा रहे हैं, आपका बच्चा भी सुन रहा है, या पढ़ रहा है, या पढ़ेगा, सुनेगा।
लेकिन आपके आचरण में वो नहीं देख रहा है, तो वो जो आप आचरण कर रहे हो उसको ले लेगा। और फिर बाद में जाके हम बोलेंगे ऐसा करता है मेरा बच्चा ये करता है। वो बच्चा क्या करेगा? आपने बचपन से करा ही यही है उसके सामने। जो आपने उसके सामने बचपन से किया है वो वही करेगा। और ऐसे में हम बोलते हैं कि उसको हमारी संगति में छोड़ दो, कि नहीं, नहीं, खाएगा क्या? वहाँ पे आप ज़्यादा सख्ती कर दोगे, सोएगा कैसे? वहाँ पे ठंड है, वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। फिर भूल जाते हैं राजा राम को जो आश्रम में गए, भूल जाते हैं कृष्ण को जो आश्रम में गए, भूल जाते हैं सारे आचार्यों को जो आश्रम में गए, वो कैसे रहे होंगे, उन्होंने क्या खाया होगा। लेकिन ऐसे सो कॉल्ड ममता स्पॉइलिंग, क्योंकि हमारा आचरण पहली बात तो नहीं अच्छा, लेकिन जहाँ कुछ सिखाया जाए तो वहां भी नहीं सीखते हैं। अरे वहां पर जो है ना, वहां पर भी वो समस्या है। अरे वहां पर वो समस्या है, कम से कम कुछ तो अच्छा है यहाँ से। कम से कम डिसिप्लिन तो आएगा लाइफ में। हम्म? हाँ। और जो अध्यापक हैं, जो अध्यापिकाएं हैं, उनको भी ये सीखना होगा कि जो अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, वो केवल कोर्स मटेरियल पढ़ाने के लिए नहीं होते हैं। हाँ, कि कोर्स मटेरियल पढ़ाया, इस पे क्वेश्चन आंसर कराए, हो गया। उनका आचरण भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। यस, कंटिन्यूअसली। आपके बोलने का तरीका, आपके जीवन में कृष्ण कितने इंपॉर्टेंट है, और उसको ग्रहण कर लिया जाएगा, रेदर देन जो बताया जा रहा है। इसलिए संसार में इतना ज्ञान देने के बाद भी चरित्र में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि केवल भक्तों से ही श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। ज्ञानी तो जग जग में यहाँ ज्ञानी ज्ञानी बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन भक्त बहुत कम है जिनका आचरण दिखाए। इसलिए हमें आचरण से सिखाना पड़ेगा। महाप्रभु यही कह रहे हैं कि मैं सन्यासी हूं, ऑल्दो आई एम कृष्णा, बट आई हैव टू शो बाय माय एग्जाम्पल। मैं तेल को नहीं लगा सकता। क्या हम ऐसा विचार करते हैं? यही थोड़ा गहरी बात है, इसको अगर आप सोचेंगे, वेरी डीप। व्हाई चिल्ड्रन ऑफ इस्कॉन आर नॉट बिकमिंग डिवोटीज? ड्यू टू आवर आचरण। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई बहुत करी है। अभी कोई कोर्स खोल दिया जाए ना, तो कितने लोग एनरोल हो जाएंगे बता नहीं सकता आपको। भक्ति शास्त्रीय ऐसे कोर्स आते हैं, या बहुत लोग हम पढ़ो जी भक्ति शास्त्री करना है, तो क्या करने का, उसको करके करना क्या है? डिग्री मिलेगी। वो डिग्री का क्या करना है, सर्टिफिकेट का? क्यों ना उस आचरण को पहले लिया जाए, उस आचरण को लेने का प्रयास किया जाए। तो एक्चुअली कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों को करने में। इन चीजों जितना पढ़ा जाए उससे ज्ञान बढ़ता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा फोकस कहीं ना कहीं डिग्रीज और पद और पोजीशन में होता है, रेदर देन चरित्र में। हम छोटी छोटी चीजों को ही भी आचरण में नहीं लेके आते हैं। सोने और उठने का समय देखिए, सिंपल सी चीज। जिस घर में माता पिता सवेरे जल्दी नहीं उठ रहे हैं, क्या आचरण डाल रहे हैं वो अपने बच्चे के अंदर? क्या वो उठेगा? कितना भी उसको प्रीच कर लिया जाए। हाँ, इसलिए होता क्या है कि हम लोग जो हॉस्टल में रहते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, तो बच्चे उठ जाते हैं, घर जाते ही उठ नहीं पाया। ये तो हम रोज देखते हैं। 4 दिन बच्चों को घर में भेजिए, बच्चे उठने बंद कर देते हैं, माला करना बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं घर में उस आचरण में प्रॉब्लम है ना, तभी तो बंद कर देते हैं। क्योंकि हमें ये नजर नहीं आ रहा है संभव। हमारी बहस, हमारी छोटी छोटी चीजें। क्या हम भक्तों को बुलाते हैं? क्या उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं? सेवा के लिए तत्पर नहीं है, तो उसके अंदर ये भाव नहीं आएगा कि वो सेवा के लिए। अब मैं कितना भी लेक्चर दे दें हम, कि वैष्णव की सेवा, भगत सेवा, परम सिद्धि, कितना भी लेक्चर देते हैं, क्योंकि उसने डेली लाइफ में देखा नहीं। और श्रीला प्रभुपाद यही कहते थे कि मैंने देखा था अपने पिताजी को, गौर मोहन दे को, कि वो साधुओं की सेवा में तत्पर रहते थे। कई साधु ढोंगी आ जाते थे, उनकी भी सेवा करते थे। तो समय आने पर उनके अंदर ये भाव था। जब गौड़िया मठ के लोग प्रभुपाद के पास आते थे, तो प्रभुपाद एकदम से रेडी हो जाते थे दान देने के लिए, कुछ भी करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बचपन से मेरे पिताजी को ये करते हुए देखा था। दैट इज द थिंग, दैट इज मिसिंग। और उसी की वजह से हम लोग सुनते बहुत कुछ हैं, लेक्चर सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वो आचरण में नहीं ला पाते। एज सुन एज द टाइम इज ओवर, मेमोरी इज फुल फिनिश्ड, इरेज्ड। दिस इज लाइक अ टेम्पररी मेमोरी, इसको कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेक्चर खत्म, मेमोरी खत्म, कंप्यूटर बंद, मेमोरी खत्म। मस्ट गो इन आवर परमानेंट मेमोरी। ये मुझे करना है, ये मुझे करना, हाँ हम ऐसा करते हैं। ये हमें भक्तों की निंदा करते हुए हमारे बच्चे हमें देख लेते हैं, सवेरे जल्दी ना उठते हुए हमें देख लेते हैं, खाने पीने की चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हुए बच्चे हमें देखते हैं, महाप्रसाद ना बोलते हुए बच्चे हमें देखते हैं, प्रसाद हम 2 मिनट में लगाते हुए बच्चे हमें देखते हैं। हम्म कहीं पर कुछ चोरी चकारी करते हुए बच्चे हमें देख लेते हैं। बच्चे हमें देखते हैं कैसे हम घर में लाके एक्यूमुलेट कर लेते हैं प्रसादम को, और वहां पे भक्तों के लिए खत्म हो गया था,
लेकिन हमने घर में भर लिया। तो ये देखिए छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, और नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट इट। हम देने वाला भी बॉदर्ड नहीं है इसके लिए, हाँ, क्योंकि बनाया जा रहा है इसलिए कि भक्त खाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा वहां खत्म हो जाएगा। अच्छा खत्म होने के बाद बट रहा है तो अलग है, लेकिन हमने घर में रख लिया, इसका मतलब मेरा परिवार पहले कम्स फर्स्ट, देन कम्स डिवोटीज। देखिए आपने ये दिखा दिया। हम्म? और हमें लगता है ना इससे प्रेम बढ़ता है, इससे प्रेम नहीं बढ़ता है। कल को उसका अपना परिवार बनेगा, वो शादी करेगा, तब वो कहेगा मेरा परिवार ये माता पिता परिवार के बाहर है। तब हमें रिलाइज होगा ये क्या कर रहा है, बदतमीज, इसी दिन के लिए पाल पड़ोस के बड़ा किया था तुझे। अरे हमने कभी दिखाया नहीं कि बलिदान त्याग, दूसरों के लिए जीना क्या होता है, तो वो कैसे जिएगा। वो भी कहेगा फैमिली फर्स्ट, माई फैमिली फर्स्ट। तो ये सब सच्चाई हैं जिससे हम भाग रहे हैं एक्चुअली में। तो महाप्रभु के जीवन से दिखता है वो ही कुड एंजॉय, वही तो जीवन में सबसे क्या है, भोक्ता राम जगत प्रभु, वही भोक्ता है। लेकिन यहाँ क्या करें, मैं सन्यासी हूँ, इसको कहते हैं आचरण से सिखाना। कोई प्रयोजन नहीं है सन्यासी के लिए, तुरंत ले जाओ। स्मार्थ विधि विधानों के प्रतिनिधि रघुनंदन भट्टाचार्य के अनुसार प्रातः स्नाते व्रते श्राद्धे द्वादश्याम ग्रहणे तथा मध्यलेप समम तैलम तस्माद तैलम विवर्जेत। जिसने व्रत ले रखा हो, यदि वो प्रातः काल स्नान के समय श्राद्ध आदि अनुष्ठान संपन्न करते हुए या द्वादशी के दिन अपने शरीर में तेल का मर्दन करता है, तो मानो वह अपने शरीर पर शराब डाल रहा है। अतएव तेल का निषेध है। ठीक है, स्नान किया और तेल लगा लिया, कई लोग ऐसे करते हैं। अब देखिए एक तरह से क्रीम क्या है, क्रीम भी तो तेल ही है। अब क्या के प्रभु जी क्या क्रीम पहले लगाए, इतनी महंगी क्रीम, निविया, डव, इतनी सैकड़ों की क्रीम पहले पोत लें, फिर नहा लें, उसके बाद नहा के वो छुड़ा लें उसको। अब बताया तो ऐसे ही है कि अगर आपको लगा रही है तो पहले लगाइए, उसके बाद नहा लीजिए, जितनी जरूरत है शरीर रख लेगा, बाकी बहा देगा, अगर आपके शरीर को आवश्यकता ही है तो। हम्म, तो इस प्रकार से आपने यदि स्नान करने के बाद लगा लिया तो फिर हाथी की तरह किया जो नहाने के बाद रेत डाल देता है। ये भी आचरण हमारे बच्चे देख रहे हैं घर में करते हुए। क्या करें, वी आर अंडर कॉन्टिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। और वो भी सीख रहे हैं, इसलिए लेक्चर देने से उनके ऊपर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जिसने व्रत ले रखा हो, यानी कि जो हम सबने व्रत ले रखा है पूजा पाठ का, उसको स्नान के समय तेल नहीं लगाना चाहिए। इसका मतलब श्राद्ध पूजा पर अनुष्ठान करने बैठा है, तेल लगा के बैठ गया, मैं क्रीम पाउडर लगा के बैठ गया। हम्म, और यहाँ लिखा है द्वादशी के दिन भी अपने शरीर में तेल का मर्दन नहीं करना चाहिए। अतएव तेल का निषेध है। व्रत से कभी कभी संन्यास व्रत को सूचित किया जाता है। व्रत क्या है, व्रत तो है मतलब संकल्प। आप देखते हैं कोई भी यज्ञ करा जाता है तो पहले यजमान को संकल्प दिलाया जाता है, वो संकल्प है। संकल्प मतलब व्रत। हमने संकल्प ले रखा है 16 माला का, भगवान की मंगला आरती करने का, भगवान के आरती करने का, हमने कई सारे संकल्प ले रखे हैं। हम्म, तो संकल्प लेते समय शुद्ध होना बड़ा जरूरी है। रघुनंदन भट्टाचार्य लिखते हैं, गृहीतम च सार्शपम तैलम यत्तैलम पुष्पवासितम अदुष्टम पक्व तैलम च तैलाभ्यंगेन च नित्यशः। इसका अर्थ है कि घी, सरसों का तेल, पुष्प तेल, पकाए हुए तेल का प्रयोग केवल गृहस्थ ही करें। ये भी ये तो सन्यासियों के लिए तो ये बताया गया है कि वो पका हुआ खाना भी नहीं खाते एक्चुअली में। वो तो इस प्रकार का कंदमूल खाते हैं। तो चलो, ये थोड़ी सी छूट मिल गई। जगन्नाथे देह तैल दीप ये न ज्वले तार परिश्रम है ब परम सफले। यह तेल जगन्नाथ जी के मंदिर में दे दो, जहाँ इसको दीपक में जलाया जाएगा, सुगंधित दीपक जलेंगे, जगन्नाथ जी को प्रसन्नता होगी। वो स्वयं जगन्नाथ है, वो ऐसा कह रहे हैं। इस तरह से तेल बनाने का जगदानंद का परिश्रम पूरी तरह सफल हो जाएगा। यानी कि जो भी हम यत करोषि यत जुहोषि यत अश्नासि ददासि यत, तो जो यत तपस्वसी मत कुरुष्व तदर्पणम। जो भी आप करते हो, जो भी आप दान देते हो, जो भी आप खाते हो खिलाते हो, सब भगवान को अर्पित करते चलो। ऐसा ज्ञान भगवान यहाँ देते हैं कि जगदानंद ने तेल बनाया है, कृष्ण को ऑफर कर दो। जो भी हम प्राप्त करते हैं जीवन में, कृष्ण को ऑफर कर दो। क्योंकि उन्हीं का है वास्तव में, उसी में जीवन की सफलता है। यदि हम भोगने का प्रयास करेंगे तो इस जन्म मृत्यु के इस जीवन में निरंतर अपना बना लेंगे अपना आना जाना। जब हम बड़े ताकतवर होंगे तो हमें लगेगा कि हम कुछ कर लें, लेकिन धीरे धीरे ताकत खत्म होती चली जाएगी और हमें लगेगा पूरा जीवन बीत गया एक्यूमुलेट करने में और एंजॉय करने में।
बेटर टू गिव इट। लेने में बड़ा आनंद है, इसलिए भगवान यहाँ भगवान सिखाते हैं कि जगदानंद ने जो भी मेहनत करी है उसको जगन्नाथ जी को ऑफर कर दे। यही कथा गोविंद जगदानंदेरा कहिला, मौन करी रहिल पंडित किछु न कहिला। और जब गोविंद ने यह जगदानंद पंडित को कहा तो वो मौन हो गए, बड़े दुखी हो गए और एक भी शब्द नहीं बोले। देखा जाए तो वो जानते थे कि ये भगवान है, लेकिन भक्त बनने का नाटक कर रहे हैं। बड़े दुखी हैं हृदय से जगदानंद, कि नहीं ले रहे हैं महाप्रभु। सारे भक्त बड़े दुखी होते थे महाप्रभु की इन चीजों से। हाँ, क्योंकि हमारे जीवन का पर्पस हमें समझाया गया भगवान की संतुष्टि, और भगवान मना कर दें दुख होता है, लेकिन क्या करें। वैसे ही भक्तों की संतुष्टि हमारे जीवन का पर्पस बताया गया। भगत सेवा परम सिद्धि है। भक्त कहते नहीं 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 नहीं, ये सेवा नहीं करने दूंगा, ये सेवा नहीं करने दूंगी, वटेवर। हाँ, तो भक्त बड़े दुखी होते हैं, लेकिन क्या करें। जो भी फोर कॉर्नर्स हैं, जो भी नियम के, उनके अंतर्गत ही कोई सेवाएं ढूंढनी पड़ेंगी। सेवा करने के तरीके, नई नई चीजें ढूंढनी चाहिए जो जो करी जा सके। जो नहीं करी जा सके वो नहीं करी जा सकती हैं, उसको मानना चाहिए। जगदानंद लेकिन किसी डिफरेंट ही भाव में थे। तो देखते हैं वो क्या करते हैं ऐसा, कि वो तेल लगा पाए, और क्या वो तेल लगा पाएंगे, इसके लिए हमें अगले प्रवचन का इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।